ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 23। नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः ना चैनं क्लेद्यन्तो अपि ना शोषयति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। क्योंकि आत्मा एक सच्चिदानंद वस्तु है, आत्मा एक आध्यात्मिक वस्तु है। भगवान की इस पूरी सृष्टि के अंदर भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से उनका आध्यात्मिक जगत बना, भगवान की भौतिक शक्ति से भौतिक जगत बना। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट शक्तियां हैं। यहाँ पे यूज होने वाले एलिमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर 5 तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार है, 24 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, इन्हीं चीज़ों को जलाया जा सकता है, काटा जा सकता है, सुखाया जा सकता है, जो भी इसमें लिखा है वो किया जा सकता है। लेकिन आत्मा क्योंकि नॉन मैटर है, इसलिए इन किसी भी वस्तु से उस पर प्रभाव डाला ही नहीं जा सकता। आत्मा पे कभी प्रभाव डाला नहीं जा सकता। अब जानते हैं, हमने रावण की एक बार स्टोरी बताई थी कि रावण जो है नारद मुनि के पास मंत्र पूछने जाता है और मंत्र सिखाने में थोड़ा सा बोल देते हैं यू आर नॉट एलिजिबल। वो अपनी खड़ग निकालता है और नारद जी के सीधा आर पार, और वो देखता है कि नारद जी को कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उनका आध्यात्मिक शरीर था। इस प्रकार से आध्यात्मिक शरीर को यहाँ पे बताया जा रहा है, ना तो शस्त्र से काटा जा सकता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है डेली कितने, कोई पिस्टल से मरा, कोई किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, किसी ने कुछ कर दिया, रोज ही कितने लोग इससे मर जाते हैं। हाँ, तो शस्त्र से कितने लोग रोज मरते हैं। बड़े बड़े देशों की जब आपस में लड़ाई होती है तो कितने लोग मर जाते हैं। अग्नि से लोग कितने लोग रोज रोज ना कहीं खबर आती है, यहाँ पर ये जल गया, यहाँ ये हो गया। इसलिए इतना सारा सिस्टम है अग्नि के लिए, फायर अलार्मिंग सिस्टम्स हैं, फायर ब्रिगेड्स हैं, ताकि हम कहीं जल न जाएं। वाटर में इतनी सिक्योरिटी होने के बाद रोज कहीं ना कहीं खबर आती है कि उस नदी में इतने लोग बह गए, घूमने गए थे, अचानक से ये हुआ, डूब गया। गंगा जी में कोई नहाने गया था, डूब गया। कितने लोग पानी में डूब के मर जाते हैं। और बादल, एयर से, हवा से तो जाने कितने तूफान आते हैं, उसमें घर के घर उड़ जाते हैं, पेड़ टूट के गिर जाते हैं, कितने लोग उसमें मर जाते हैं। तो ये जो बताया इसके अंदर कि आत्मा को इससे नहीं करा जा सकता है एलिक्शन, लेकिन हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों से रोज जो है कितने लोग वास्तव में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों का हमें कितना भय है। इन चीज़ों से बचने के लिए हम अपने घरों में वगैरह वगैरह जगहों में कितनी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। बट आत्मा को किसी सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। कितनी अच्छी बात है, ये सुनते ही कितना अच्छा लगता है ना, कि आत्मा को वास्तव में किसी सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। इतनी सुरक्षा होने के बाद भी हम इन चीज़ों द्वारा किसी न किसी इनमें से एक चीज़ द्वारा मारे जाते हैं, लेकिन आत्मा को प्रॉब्लम ही नहीं। जैसे कि आपने देखा कि प्रहलाद महाराज, आज नरसिंह चतुर्दशी का दिन है, और प्रहलाद महाराज को क्या क्या किया गया, उन्हें काटने की कोशिश की शास्त्रों से, आपको जानते हैं, लेकिन वो नहीं मर पाए। उन्हें अग्नि में जलाने का कोशिश किया गया होलिका द्वारा, उन्हें पानी में फेंक दिया गया, हाँ एयर, उसको भी हवा में पहाड़ी से फेंक दिया गया, लेकिन वो किसी से भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। जबकि वो तो शरीर में थे, वो तो आत्मा भी नहीं थे, वो शरीर में थे। तो न केवल भगवान, आत्मा की तो क्या है रक्षा करें। देखिए, आत्मा की हम भगवान रक्षा करो, कैसे रक्षा करें। भगवान ने तुम्हें ऑलरेडी ऐसा बना रखा है कि तुम्हें कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर रक्षा करो मतलब समझ नहीं आता कई बार, राइट। किस चीज की रक्षा करें, तुम तो ऑलरेडी सच्चिदानंद हो, तो रक्षा किस चीज की करें। भगवान ने ऑलरेडी ऐसा एलिमेंट बनाया है जिसे न तो काटा जा सके, न सुखाया जा सके, न मारा जा सके, न जलाया जा सके, फिर किस चीज की रक्षा करें, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि रक्षा यदि मांगनी है तो चेतना की मांगिए, कहीं आत्मा फिर से माया के चक्कर में ना गिर जाए। क्योंकि ऑलरेडी वो तो अमर है, अजर है। अजो नित्यो शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर है। वो अजर है, अमर है, सबसे पुरानी है, पुरातन है, शरीर के मरने पर नहीं मरती है। इसलिए यदि हम बोलते हैं कि रक्षा कीजिए, तो आत्मा तो हमेशा ही रक्षित है। रक्षा है आत्मा की, चेतना की वास्तव में। और ये शरीर तो अवश्यम भावी, या तो जला दिया जाएगा, या काट दिया जाएगा, या सुखा दिया जाएगा, या डूब के मर जाएगा। इस तरह से यदि हम आत्मा के लेवल पे आ जाएं तो हमारी ये सारी चिंताओं के विषय समाप्त हो जाएं।
सारी चिंताओं के विषय, जो हमें अक्सर इन्हीं चीज़ों से भय रहता है। मनुष्य जो है इस संसार में हमेशा भयभीत रहता है, किसी ना किसी भय, कोई ना कोई भय उसको हमेशा सताए रखता है। हाँ, अब ये हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, नौकरी है, शादी है, क्या क्या चीज़ें नहीं है, सब समस्याएं हैं, तो उससे चिंतित रहता है। ये सारी चिंताएं, और ये चिंताएं जो मरने के विषय में है, जो हमने अभी अभी डिस्कस करी, ये चिंताएं सारी वास्तव में शरीर के लेवल पे है। शरीर के अंदर हम मन बुद्धि अहंकार को भी लेते हैं, इसलिए कुछ शरीर तो प्रत्यक्ष रूप से शरीर के लिए है, कुछ सूक्ष्म रूप से, जैसे मानसिक चिंताएं, जो हमें मानसिक चिंताएं होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन क्या होगा इस बच्चे को, इसको देख रही हूँ कि इसका रंग ढंग ठीक नहीं है, न जाने क्या करेगा ये, है ना, चिंता होने लगती है। तो ऐसी न जाने कितनी मानसिक चिंताएं, तो ये मानसिक चिंताएं भी मन बुद्धि अहंकार है, जो कि शरीर का है। यानी कि जितनी भी चिंताएं का विषय है वो केवल शरीर के साथ ही है। क्यों, ऐसा क्यों है? आत्मा के लेवल पे कोई चिंता नहीं है? नहीं है, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है। फिर इतनी समस्या किस बात की है, इतना दुख किस बात का है? इतना हम इतने अजर अमर हैं, हाँ, तो बिंदास क्यों नहीं घूमते हम? क्यों इतनी टेंशन है, इतना भय क्यों है? इतना भय इसलिए है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं परपट में कि जीव जो है भगवान का भिन्न अंश है, हाँ, सेपरेटेड एनर्जी ऑफ कृष्ण, और क्योंकि वो सेपरेटेड है और इस अपने इस रिलेशनशिप को भूल गया है, जो भगवान के साथ उसका है, जो कनेक्शन उसका है, उसको भूल गया है कि उसके पीछे कितनी बड़ी बैक है। उसके पिताजी कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी हिला सकते हैं कभी भी। वो इस संबंध को भूल गया है, इस विश्वास को भूल गया है, इसलिए अब उसको लगता है इस संसार में वो अकेला है, भयभीत है। या इस संसार में कुछ लोग हैं उसके जो अपने हैं। किसी व्यक्ति के कितने लोग अपने हो जाते होंगे? 50, 100, 200। हाँ, कुछ लोग जो निकटतम हो, इतने भी नहीं होंगे जो बिल्कुल निकट हो, जो उसके लिए मरने को तैयार हो। अब वो सोचता है यही तो लोग हैं, इसलिए वो घबराए रहता है संसारिक आपदाओं से। यदि वो ये समझ ले कि कृष्ण मेरे साथ है, तो फिर कोई डरने की बात रही नहीं जाती है। यदि वो समझ ले तो उसको ये भी समझ में आता है, अच्छा मैं कृष्ण का अभिन्न अंग, इस तरह से भिन्न अंश तो हूं लेकिन उन्हीं का पार्ट एंड पार्सल हूं। इस प्रकार से मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। पहली बात क्यों? क्योंकि मैं सच्चिदानंद हूं। अभी अभी बताया, काटा जलाया वगैरह वगैरह, ये तो करा ही नहीं जा सकता है। उसके अलावा मैं हमेशा ज्ञान में भी रहता हूँ, हमेशा आनंद में भी रहता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई फिर भी भय हो, तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त को छोड़ता नहीं हूं बिल्कुल भी, हाँ, उसकी रक्षा हमेशा करता हूँ। तो दोनों बातों से देखा जाए तो हमारे पास क्या है? हमारे पास इंश्योरेंस की डिग्री में देखा जाए तो हम पूरी तरह से सिक्योर्ड हैं। हमने सारा चीज, हर चीज सिक्योर करा रखी है। हमने राइडर भी ले रखे क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये और वो, हमने सब कुछ करा रखा है, लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं है। बस दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। बस इतनी सी प्रॉब्लम है। हमें अगर वो पता चल जाए तो हम उस लेवल पे काम करने लग जाएं तो सारे भय समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें इस लेवल पे सोचना शुरू करना है। इस लेवल पे सोचने का क्या मतलब है? क्या मतलब हम ये समझे बड़े बाप की औलाद की तरह हम निकल जाएं किसी पब के अंदर और शराब ना दिए जाने पर गोली मार दें? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पीछे इतनी सारी बैकिंग है? नहीं। जो व्यक्ति इसको समझ जाता है कि वो कृष्ण का अंश है, एवं यो वेति तत्वता, जो तत्व रूप में कृष्ण को समझ जाता है, अपने आप को समझ जाता है, वो हम्बल बन जाता है। क्योंकि उसके जीवन में देखिए, किसी व्यक्ति को अगर बहुत प्यार मिला हो, बहुत ज्यादा मिला हो, और मतलब मिलता ही जा रहा हो, तो उसको फिर हाय तौबा नहीं रहती किसी चीज की, संतुष्ट हो जाता है एकदम से। ठीक है, ले जाओ, आप भी ले जाओ, आप भी ले जाओ, क्या है, बहुत है, बहुत है। लूट मची है भगवान के प्रेम की। तो इस प्रकार से उसे भगवान का अंश मालूम जानता है वो अपने आप को, तो उसको जो प्रेम की अनुभूति होती है उसके अंतर्गत उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो जाता है। और वो क्या करता है? वो भगवान के नाम पे कहीं लड़ता नहीं है, वो क्या करता है? भगवान की सेवा में लग जाता है और उनके प्रचार में लग जाता है, और इस प्रकार वो दूसरों की सेवा में लग जाता है। हाँ, तो यही कमी, यही फर्क है एक बड़े बाप की, संसारिक बाप की औलाद में और एक भगवान की औलाद में, जो अपने आप का संबंध जान चुकी है। जो भक्त है वो सारे भय से दूर हो जाता है। नैनम चिंदंती शास्त्राणी नैनम दहति पाव का, वो समझ जाता है ये जो मैं यहाँ पे जो मरेगा इस संसार में, वो केवल ये शरीर मरेगा। मैं उस पिता, परम पिता का पुत्र हूँ जो कि मेरे साथ हमेशा रहते हैं। वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमेशा ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इस प्रकार से वो हर तरह की इनसिक्योरिटी, भय से दूर हो जाता है, क्योंकि वो अपने रियल नेचर को समझ जाता है। समझिए इस बात को, जैसे ही जीव अपने रियल नेचर को समझेगा उसके सारे भय समाप्त हो जाएंगे। तो जितना हम भक्तों के साथ में रहेंगे उतना इसको याद रख पाएंगे। जैसे ही हम हटेंगे फिर हम भूल जाएंगे संसार में मैं अकेला हूँ, क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो, क्या होगा अगर वैसा हो गया। ध्यान रखिए श्लोक को कि हमारा कोई भी कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही बात अर्जुन को भगवान बता रहे हैं।
कि यहाँ पर खड़े किसी भी लोगों को तुम चाह कर भी नहीं मार सकते, तुम केवल उनके शरीर को समाप्त कर सकते हो। इसलिए मेरी आज्ञा से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे लिए शिक्षा यही है कि हम हमेशा इस बात को समझें कि हम भगवान के इस तरह से भिन्न अंश हैं, उनके उनके सेवक हैं। अपने आप को आत्मा के लेवल पे समझें और सारे प्रकार के भय से मुक्त होकर भगवान की सेवा करें। भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।